अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो हमारी जो है वो न्यूली एस्पिरेंट्स के लिए है। ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स जो अभी सोच रहे हैं सीएसएस करने के बारे में, या फिर आप लोगों ने सोच लिया है और अगला जो स्टेप आप लोगों का है वो ये कि अब इस सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए अब हमें क्या करना है। तो आज की ये वीडियो में आपके कम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है उसको हम डील करेंगे। पर्टिकुलरली आपके जो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, एकेडमी कौन सी रखें, किस ट्यूटर के पास जाएं, किसी इंडिविजुअल मेंटोरशिप को देखें, और तरीकाकार क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह की आपके माइंड में भी आएंगे, और आप डेफिनेटली जब क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आपके माइंड में आएंगे तो आप आंसर भी सर्च आउट करेंगे। और उसमें बहुत सारा जो सीएसएस के कल्चर में आपको मिसगाइड भी किया जाता है, मिसलीड भी किया जाता है। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द माय पास्ट एक्सपीरियंस, जो मैं 15 साल से आप लोगों को मेंटोरशिप दे रहा हूँ इस फील्ड में, उस पर मैं आपको वन बाय वन करके इन तमाम क्वेश्चन का जो है वो आंसर देता हूँ। सबसे पहली बात जो है कि हमारे सोसाइटी के अंदर सीएसएस के एग्ज़ाम को बहुत टफ और इवन इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। और इसमें कॉम्प्लेक्स और टफ बनाने में रोल जो है वो एकेडमिक कल्चर का भी है, और इसके अंदर जो हमारे माशाल्लाह सीएसपीज़ हैं उनका भी है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए इसको इतना डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा होता हूँ कि वो कहते हैं कि हम तो 24 घंटे में से 26 घंटे पढ़ते थे और 2 घंटे तो आपके कम हो गए, 24 आवर्स का डे है, तो अब आप शायद ना कर सकें। तो इस तरह की बातें भी फॉर एग्जांपल वो आपको करते हुए दिखाई देते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट द सीएसएस। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ उसकी बेस पे मैं बात करूँगा, तो राइट टाइम फॉर द सीएसएस तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए क्या प्लान बनाया था। जो जितने भी वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि अपने बच्चों को किस तरह से उन्होंने लेके चलना है, तो वो तो स्कूल लेवल पे ही कंसीडर कर लेते हैं। अब स्कूल लेवल पे सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे होती है, ये बात मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आप लोगों के बिहाफ पे आपके जो बहन भाई हैं छोटे, अगर वो स्कूलों में हैं, स्कूल्स में हैं या कॉलेजेस में हैं, तो उनके लिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। वो ये है कि आप उनको रीडिंग हैबिट्स दें। बिकॉज अगर स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल पे जो बच्चा है उसको रीडिंग हैबिट है, अब रीडिंग हैबिट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कोर्स की बुक्स पढ़ना नहीं है, बल्कि अदर देन द कोर्स बुक्स जो हैं उनको वो कितना पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम अदर देन द कोर्स बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें से ज़्यादातर नावल होते हैं या लिटरेचर की बुक्स होती हैं, तो वो जो स्टूडेंट होता है वो बड़े शौक से पढ़ रहा होता है। तो इससे क्या होता है, उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, उसके साथ साथ उसकी वोकैब, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेटली नॉलेज भी आता है, और वो फिर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं अपनी रीडिंग से। तो ये तो होता है पेरेंट्स का काम। और डेफिनेटली हमारे यहाँ थोड़ा ये जो मिडिल क्लास है उसमें ये ट्रेडिशन कम है, तो वो क्या करते हैं कि कॉलेज लेवल में आके या तो आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत कम, ऑलमोस्ट 2% जो मेरा एक्सपीरियंस है, और ज़्यादातर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पता चल रहा होता है सीएसएस का। और अगर मैं बात करूं हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं या हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के बाद जाके पता चलता है कि अच्छा सीएसएस का और पीएमएस का भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको जब भी पता चल रहा है, और अगर आप उस सीएसएस की एज ब्रैकेट में हैं, फॉर एग्जांपल आप 21 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के दरमियान है। वैसे सीएसएस का एग्ज़ाम 30 ईयर्स तक आप दे सकते हैं, बट उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको 1 से 1.5 साल चाहिए, तो इसलिए मैं 28 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी सीएसएस की प्रिपरेशंस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। कहते हैं ना, देर आयद दुरुस्त आयद, उसके बेहाफ पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, सावधान आजकल हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की है, तो आप अपने हर सेमेस्टर के साथ 1 से 2 सब्जेक्ट सीएसएस के लें और उनको साथ साथ प्रिपेयर करें। और अगर आपने सीएसएस का इरादा किया हुआ है और आपके जहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन को प्रोसीड कर रहे हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इस तरह की कोई फैसिलिटी की कि आप मेंटोरशिप लें या आप एकेडमी जाएं, तो आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन आपको सपोर्ट करता है, और बहुत सारी ऑनलाइन एकेडमीज़ हैं
आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो है अपना सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से इसको स्टार्ट करते हैं, और सीएसएस में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिला के 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस करना चाहिए सबसे पहले, और उसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है वो आपको साथ अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इस कल्चर के अंदर बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। ज़ाहिर है हर आदमी अपने अपने तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको गाइडलाइन दे रहा होता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है और जिस अंदाज से हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारे स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, वो हमारा यही है कि हम सबसे पहले आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के ऊपर एम्पावर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप कंपलसरी सब्जेक्ट की मेंटोरशिप एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो है वो समझ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट में पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर आपके मोर देन 5 to 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, और उनका कंटेंट जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होता है। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक गेटवे है आपका टू द सोशल साइंस, पर्टिकुलरली ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके सीएसएस के हैं उनके लिए। इनमें आपके आईआर के भी टॉपिक हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, जेंडर के हैं, और इसी तरह यू कैन कंसीडर द इकोनॉमिक्स के हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिक्सचर है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के अंदर, जो आपको ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं उनसे आपको फेमिलियर करवा देता है। फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट किया है तो डिग्री कंप्लीट होते होते जो है वो आपका सीएसएस का सिलेबस कवर हो जाता है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी में एंजॉय किया, चिल किया है, और आपने कहा बाद में देख लेंगे, या फिर अभी आपका मूड नहीं बन रहा, तो एटलीस्ट और कुछ ना करें तो अपनी रीडिंग हैबिट ज़रूर डेवलप करें। लाइब्रेरी ज्वाइन करें, अपने सिलेबस के रिलेटेड बुक्स पढ़नी है बेशक वो पढ़ें, अदर देन सिलेबस बुक्स पढ़नी है फिक्शन की, नॉन फिक्शन की, आप उनको कम से कम रीड आउट करें। एक आइडियल जो सीएसएस एस्पिरेंट होता है उसका रीडिंग कैपेसिटी कम से कम एक दिन की 80 to 90 पेजेस कंसिडर की जाती है। और अगर आप 80 to 90 पेजेस पढ़ने के आदी हैं तो इसका मतलब है कि आपका सीएसएस जो है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इतनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आपको वोकैब के इशू नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टर्मिनोलॉजी के इश्यूज उस तरह से नहीं आपको फेस करने पड़ते। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक आती है तो देन आपको ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम सेमेस्टर ब्रेक को कंसीडर करें तो एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में एवरेज जो है वो 1 से 1.5 माह का ब्रेक मिल जाता है आपको। समर ब्रेक की अगर हम बात करें तो विंटर में कम होते हैं, लेकिन समर ब्रेक में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो उसके अंदर आप एक आध सब्जेक्ट को टारगेट बना के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ साथ आप अपनी डिग्री भी जो है वो लेके चलते रहें। इसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ऐसे मौके पे एस्पिरेंट्स के ऊपर प्रेशर कम आता है। सीएसएस इतना मुश्किल नहीं है जितना कि सीएसएस को हमारी सोसाइटी और हमारे जो मेंटोर और हमारे जो सीएसपीज हैं वो इसको मुश्किल बनाते हैं, और उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को इन लैंग्वेज का आता है। तो ड्यू टू दिस चीज़ें मैंने आपको कहा कि आपके अपने सीएसएस की जो प्रिपरेशन है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करें। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्जेक्ट बना दिया गया है इस फील्ड के अंदर कि आप इवन अकेडमीज़ में जाके आप पढ़ते भी हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर जो है वो समझ ही नहीं आ रही होती। वो 15 से 20 लेक्चर में मैक्सिमम 20 लेक्चर दे के आपको फारिग कर देते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बेसिक राइटिंग स्किल के नाम से हम आपको फाउंडेशनल जो है वो बैच आपका बनाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 मंथ पे मुश्तमिल होता है ये इसका सिलेबस। और इस सिलेबस को मैंने डिज़ाइन किया है पर्टिकुलरली फॉर द सीएसएस के लिए, और इसमें राइटिंग स्किल का पर्सपेक्टिव हम देते हैं। इसके साथ साथ आपको वर्कशीट्स करवाते हैं, बिकॉज ग्रामर एक ऐसा बोर्ड सब्जेक्ट है जिसको आप रीडिंग के थ्रू इंजॉय नहीं कर सकते। और फिर अगर आप इसे क्रैम करेंगे या रीड भी करेंगे तो इससे प्रैक्टिकली
परफॉर्म नहीं कर सकते ओवर द पेपर। प्रैक्टिकली परफॉर्म का मतलब ये है कि जब आप लिखेंगे तो आप उसमें जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आप जब तक आप इसी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे थ्रू प्रॉपर राइटिंग, तब तक आप इसे इंडोर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने अलग से वो शीट्स बनाई हैं। और उसके बाद जब आप इनको कर लेते हैं बेसिक राइटिंग स्किल के कोर्स को, तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाते हैं कि आप पैराग्राफिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप ऐसे के जो फॉर्मेट है उसको आप ले आते हैं, बिकॉज इसके अंदर ऑलमोस्ट वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से लेकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाना है वो सारा हम इसमें आप लोगों को सिखाते हैं। उसके बाद बेसिक ग्रामर के जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, फिर कंजक्शंस का इस्तेमाल, ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल, कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आप थ्रू प्रॉपर जो है वो वर्कशीट से सीखते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि आपको कंटेंट डेवलप करना होता है सिलेबस के मुतालिक। बहुत बड़ी मिथ मैं इसे कहता हूँ जो कल्चर में पाई जाती है, सीएसएस के कल्चर में, कि जी आप न्यूज़पेपर पढ़ें और आप मैगज़ीन पढ़ें और फलां पढ़ें तो तब आपका जो सीएसएस हो जाएगा। तो इसमें मैं हमेशा इसको डिस्करेज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप जो है इस पे न्यूज़पेपर के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय सीएसएस के सिलेबस पे फोकस करें, क्योंकि आपका पेपर सीएसएस के सिलेबस में से आता है, न्यूज़पेपर में से नहीं आता। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है कि जनाब आप अपने सिलेबस पे फोकस करें और ऐसे मेंटोर को चूज़ करें या ऐसे एकेडमी को चूज़ करें जो आपको प्रॉपर सिलेबस पे फोकस करवाए। अच्छा, सीएसएस के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स को सीएसएस के सिलेबस का नहीं पता होता। वो बस एकेडमी जाते हैं या किसी भी टीचर के पास जाते हैं, जो उसने पढ़ा दिया उसी को आपने समझ लिया। जो किताब आपके पास होगी, जो जिसको मैं बाजारी बुक्स कहता हूँ, एकेडमी की बुक्स, वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चल पड़ते हैं। हालांकि अगर आपने जज करना है कि कौन सी एकेडमी आपको साथ चीट कर रही है या कौन सा टीचर आपके साथ चीट कर रहा है या सिंसियर है, तो सोल और अलोन आपका जो पैमाना है इसको मेजर करने का, वो है आपका सिलेबस। आप सिलेबस पकड़ें और सिलेबस के थ्रू देखें कि आपका जो मेंटोर है या आपकी जो एकेडमी है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको लेके चल रही है। अगर तो वो लेके चल रही है तो इट मीन्स इट्स अ गुड। और फिर आगे ये बात आ जाती है कि कुछ ऐसी एकेडमी, बल्कि ज़्यादातर एकेडमीज ऐसी हैं जो एक लेक्चर में आपको 3-3, 4-4 टॉपिक करवा देती हैं, तो डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं समझता हूँ, हो सकता है कुछ लोग समझते होंगे ऐसा ही चलता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों को एक टॉपिक के ऊपर इवन 2-2, 3-3 दिन जो है वो डिस्कशन आपके साथ कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सीएसएस के अंदर एक मिक्सचर आता है स्टूडेंट्स का, जो मेडिकल की फील्ड से भी है, इंजीनियरिंग की फील्ड से भी है, लिटरेचर की फील्ड से भी है आता है और नेचुरल साइंसेस का भी होता है। तो उन सब को एक साथ चलाने के लिए ज़रूरी है पहले उनके यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जाए, एक बेसिक नो हाउ दी जाए टॉपिक के बारे में, और फिर उनको एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ ले जाए। तो इस सेंस में एक दिन तो आपका एक बेसिक डिस्कशंस पे गुजर जाता है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोपॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, हम बात करते हैं एथनिसिटी की। तो हमें तो एक दिन चाहिए इन टॉपिक्स की इंट्रोडक्शंस के ऊपर, सो दैट हम समझ पाएँ ये हैं क्या। उसके बाद फिर हम इसके एडवांस लेवल पे जाके डिस्कशन करते हैं, फिर एक मैच्योर अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, तब जाके स्टूडेंट एम्पावर होता है कि ओके ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ये डायमेंशंस बनती हैं और इनको हमने पढ़ा कैसे है। फिर आप जो सेकंड कंसर्न आता है वो आता है कि जी अगर हमें यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं बताया कि जी सीएसएस भी कोई चीज़ होती है, आपने इसको करना है, तो हमें आफ्टर द डिग्री पता चली थ्रू द क्लास फेलोज या पेरेंट्स ने एकदम बैठे बिठाए उनको किसी ने कह दिया और उन्होंने आपको कह दिया और आप शुरू हो गए। मैं इसमें थोड़ा, जब भी आप मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, जब मुझे कॉल कर रहे थे, मैं सिर्फ 1-2, 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता हूँ कि एक तो ये कि आपकी एज क्या है, दूसरा आपकी डिग्री किस में है, फिर तीसरा ये कि आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं, चौथा आपकी इंस्पायरेशन क्या है। ये ऐसी चीज़ें जो मुझे बताती हैं कि स्टूडेंट कितना सीरियस है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मैंने माँ बाप के कहने पे सीएसएस कर लिया या मेरा दोस्त कर रहा था, इसका मतलब वो स्टूडेंट सीरियस ही नहीं है। और अगर वो जो सीरियस स्टूडेंट है वो अपने लॉजिकल आंसर के थ्रू बता रहा होता है कि वो कितना सीरियस है।
तो फिर उसके साथ ही मेंटोर्स जो होते हैं या इवन एकेडमिक कल्चर, अगर कोई सीरियस एकेडमिक कल्चर है तो वो आपको एम्पावर करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा एकेडमी ज़्यादा बेहतर है या इंडिविजुअल, तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को दूंगा, बाकी डिसाइड आपने ये करना है। एकेडमीज बेसिकली ठीक हैं, आप लोगों को बेसिक नो हाउ दे देती हैं, लेकिन वो आपको CSS नहीं करवाती और आपको वो एक बैग पकड़ा देती हैं, जी ये हमारी किताबें हैं और ये CSS है और इसमें ये यूं आपने पढ़ना है। दूसरा तरीकाकार होता है जो आप इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो ज़्यादातर एकेडमीज़ में नहीं होते। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो अपनी इंडिविजुअल जो है वो कोचिंग कर रहे होते हैं और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता वो किसी एकेडमी में जाएं। हर एकेडमी में 1 या 2 टीचर अच्छे होंगे, बाकी जो है वो डेफिनेटली इतने होंगे, ऐसे होंगे जो आप लोगों को बस जस्ट सेटिस्फाइड ज़रूर कर लेंगे या कुछ तो सेटिस्फाइड भी नहीं कर रहे होते। अब इस सेंस में मेरे ख्याल में जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। और इंडिविजुअल कोचिंग का मतलब होम ट्यूशन नहीं है या ट्यूशन सेंटर नहीं है, बल्कि वो मेंटोर हैं जो अपना सेटअप चलाते हैं। अपना सेटअप का मतलब है कि वो अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम देते हैं, आपको अपने बैचेस देते हैं और उसके अंदर वो इंगेज कर रहे होते हैं। उसकी मैं एग्जांपल्स भी कोट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी एकेडमी में पढ़ाने जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं अच्छा खासा चार्ज करूँगा उनको कि जी मैं एक लेक्चर, क्योंकि CSS के अंदर लेक्चर वाइज पेमेंट जो है वो इकोनॉमिकली होती है। तो अकेडमीज़ मुझे क्या कहेगी कि जी आप पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो 12 लेक्चर में आप सारा सिलेबस कवर कर लें। तो मैं 12 लेक्चर में सिलेबस कवर नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती है जब तक आप उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के 110 लेक्चर्स दूंगा आपको, और ये हमारा 4 मंथ का सेशन चलेगा। अब चूंकि मुझे किसी ने पे नहीं करना तो मैं तो अपने मर्जी से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा। और अगर एकेडमी में मैं जाऊंगा तो डेफिनेटली उनको तो बहुत हैवी बजट देना पड़ेगा, और वो मुझे क्यों मतलब इतना स्पेस देंगे कि मैं इतने लेक्चर्स दूंगा। डेफिनेटली मेरा भी कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके साथ नहीं जुड़ेगा तो मैं इतना लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा। तो ये चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। ड्यू टू दिस रीज़न एकेडमी के अंदर जो है ये 4 माह 3 माह का जो कल्चर है आजकल, तो मैं कहता हूँ कि एकेडमीज़ को भी थोड़ा सा सूझबूझ आ गई है। समझबूझ तो पहले ही थी, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे थे। अब चूंकि बहुत सारे लोग बहुत मेंटोरशिप आ गए और दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट कि यार ये इरेशनल अप्रोच है कि आप किसी स्टूडेंट को मिसगाइड करें। क्योंकि मैं हमारे पास जो स्टूडेंट आता है तो हम उससे कहते हैं भाई 3 साल अपने जहन में रखो CSS के लिए, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है। 2.5 साल तो गवर्नमेंट ले जाती है अगर आप लोग पहली अटेम्प्ट ही देते हैं, तो 3 साल तो अपने जहन में प्रॉपरली इंगेज करेंगे। 3 साल आप CSS को दे सकते हैं। अगर 3 साल नहीं दे सकते CSS को तो भाई फिर मत आओ इस तरफ और मत धोखे खाओ, मत पैसे ज़ाया करो, मत टाइम ज़ाया करो, कोई और काम कर लो। और मोस्टली क्योंकि अगर हम देखें तो रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा होता है वो 2.5-2.7% आता है। बाकी 97% स्टूडेंट्स या तो CSS के मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे होते, जितना से रिक्वायर्ड है मेहनत उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, या वो मिसगाइड हो रहे होते हैं, या हाइपोथेटिकली जो है वो चीज़ों को मिसकंसेप्शन में ले जाते हैं। व्हाट्सएवर कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये रहती है, ये हकीकत है। एक रिक्वेस्ट जो मैं पहले कभी नहीं करता था, आप अपने पुराने YouTube चैनल पे, इस YouTube चैनल पे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को चुभती हैं। तो जो हमारा पुराना YouTube चैनल है, मैं किसी को एलिगेशन में नहीं लाना चाहता, बट ये हकीकत है वो 2 साल पहले हैक हुआ। हमने डिसअपॉइंट होके किसी हद तक छोड़ दिया सोशल मीडिया, चलें अपना शौक पूरा कर लें। हम दोबारा आए हैं और आई होप कि आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बुरी लगी हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट बुरी बातें सुनने से भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। और बाकी जो ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़रूर, और ज़्यादातर हम अपनी ये यूट्यूब चैनल की जो के ऊपर ये जो बातें कर रहे होते हैं ये अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लासेस चल रही हैं इतनी एक्सटेंसिव होती हैं तो वहाँ पे ये बातें करने का मौका ही नहीं मिलता।
तो बहरहाल अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप फॉरवर्ड कीजिएगा, और अगर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत सारी बातें आपको CSS की प्रिपरेशंस के लिए आपको मिलती रहेंगी ऑन डेली बेसिस पे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत लंबी नहीं होगी।